बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन, ये हमारी क्लास नंबर 18 है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसको ब्रीफ में हम लोग देखते हैं। तो इसका प्रयोग हम लोग कब करते हैं? तो कोई कार्य भविष्य में किसी निश्चित समय से आरंभ होकर जारी रहेगा। तो जनरली हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं जब एक निश्चित समय से कोई कार्य जारी रहेगा, जैसे सुबह से, शाम से, 2025 से, सोमवार से, ठीक है, या फिर 2 घंटे तक या 2 घंटे से, है ना। जनरली तक की जगह हम लोग से लगाते हैं, हमने देखा था। से लगाते हैं सिंस में भी, से लगाते हैं फॉर में भी, से लगाते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी, से लगाते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए भी, ठीक है। तो 2 घंटे से, 10 सालों से, ठीक है। तो जो एक पॉइंट से शुरू होकर कंटिन्यू हुआ, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट, पास्ट और अब फ्यूचर हम लोग देखते हैं। तो कोई कार्य भविष्य में किसी निश्चित समय से आरंभ होकर जारी रहेगा। इसको आप कंपेयर कर सकते हैं तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस को। तो अफर्मेटिव में आता है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव में सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस हैव बीन, है ना। दोनों में हैव बीन या हैज़ नहीं आता है, शैल विल के संग हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। उसी तरह इंट्रोगेटिव में शैल विल पहले आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम लोग आगे देखते हैं, कुछ बेसिक सेंटेंसेस हम लोग देखते हैं एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव में। मैं पढ़ता हुआ रहूँगा, आई शैल हैव बीन स्टडिंग, मतलब भविष्य में किसी समय के बाद मैं पढ़ता हुआ रहूँगा, है ना। जनरली हम लोग इसमें एक समय भी ले लेते हैं, जैसे सुबह से, शाम से, सोमवार से, या कोई वर्ष से, ठीक है, या फिर कुछ घंटे से, है ना, 10 घंटे से, 2 घंटे से, कुछ मिनट से, ठीक है, दिनों से। तो यहाँ पर ये बेसिक है। इसके बाद जब इसमें हम लोग जोड़ेंगे सुबह से और फिर समय, जब हम लोग को अच्छे से समझ में आएगा। और ऐसे हमने पहले भी देखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के कुछ बेसिक सेंटेंसेस, और फिर फॉर और सिंस के संग कैसे हम लोग इसको लिखते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बेसिक सेंटेंसेस, फिर फॉर और सिंस के साथ। तो हम लोग यहाँ पर पहले कुछ बेसिक सेंटेंसेस देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के। मैं पढ़ता हुआ रहूँगा, आई शैल हैव बीन स्टडिंग। मैं नहीं पढ़ता हुआ रहूँगा, आई शैल नॉट हैव बीन स्टडिंग। क्या मैं पढ़ता हुआ रहूँगा, शैल आई हैव बीन स्टडिंग। बच्चे गाते हुए रहेंगे, द चिल्ड्रन विल हैव बीन सिंगिंग। बच्चे नहीं गाते हुए रहेंगे, द चिल्ड्रन विल नॉट हैव बीन सिंगिंग। क्या बच्चे गाते हुए रहेंगे, विल द चिल्ड्रन हैव बीन सिंगिंग। अगला हमारे पास है, वे सुबह से दौड़ते रहेंगे। तो यहाँ पर सुबह से, तो अगर हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो हमें ध्यान है सुबह से एक पॉइंट ऑफ टाइम है, तो सिंस मॉर्निंग। लेकिन हमें ध्यान रखना है फ्यूचर में सिंस की जगह फ्रॉम का यूज़ होता है। तो पॉइंट ऑफ टाइम सिंस का प्रयोग फ्यूचर के साथ नहीं होगा, यहाँ हम लोग फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। दे विल हैव बीन रनिंग फ्रॉम मॉर्निंग। वे सुबह से नहीं दौड़ते रहेंगे, दे विल नॉट हैव बीन रनिंग फ्रॉम मॉर्निंग। क्या वे सुबह से दौड़ते रहेंगे, विल दे हैव बीन रनिंग फ्रॉम मॉर्निंग, है ना। इसको एक बार आप भी देख लीजिएगा। सिंस का प्रयोग फ्यूचर में नहीं होता, हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। वह 2026 से काम करता रहेगा, ही विल हैव बीन वर्किंग फ्रॉम 2026, है ना। बात का समय, भविष्य का समय, इस पॉइंट से काम जारी रहेगा। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वह 2026 से काम नहीं करता रहेगा, ही विल नॉट हैव बीन वर्किंग फ्रॉम 2026। क्या वह 2026 से काम करता रहेगा, विल ही हैव बीन वर्किंग फ्रॉम 2026। अगला है, शिक्षक 10 दिनों से पढ़ा रहे होंगे, ठीक है। तो 10 दिनों से, ये क्या है, एक अवधि है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो फॉर का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर फॉर का होता है, कोई दिक्कत नहीं है। द टीचर विल हैव बीन टीचिंग फॉर 10 डेज। शिक्षक 10 दिनों से नहीं पढ़ा रहे होंगे, द टीचर विल नॉट हैव बीन टीचिंग फॉर 10 डेज। क्या शिक्षक 10 दिनों से पढ़ा रहे होंगे, विल द टीचर हैव बीन टीचिंग फॉर 10 डेज, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सेंटेंसेस हैं। इनका प्रयोग जनरली हम लोग नॉर्मल भाषा में नहीं करते हैं फ्यूचर, मतलब करते हैं पर उतना नहीं करते हैं जितना हम लोग प्रेजेंट और पास्ट का करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर भी हमने बेसिक में ये सारी चीज़ें देख ली, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस शुरू करेंगे। तो क्लास नंबर 19 मतलब अगली क्लास से हम लोग प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस करेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहले करेंगे और बहुत ही बेसिक से हम लोग शुरू करेंगे और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो इस क्लास में हमने ब्रीफ में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में देखा, और हमने 12 जो हमारे पास टेंसेस थे, 3 मेन टेंसेस प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के 4-4 पार्ट, उनको ब्रीफ में कंप्लीट किया। अब हम प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चंस अगली क्लास से सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में हमने क्लास नंबर 18 किया और ब्रीफ में हमने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ा।
अगली क्लास से हम लोग सारे टेंसेस की धीरे धीरे एक एक करके प्रैक्टिस शुरू करेंगे और धीरे धीरे अपने बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन में आगे बढ़ेंगे।